नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा एसआई का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं 1799 पोस्ट के लिए। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। और ये अनुच्छेद जो है वो 42 में वर्णन है। बी हमारा जो है सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के जो है भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में वर्णन है। और कितने अनुच्छेद इसमें है? तो अनुच्छेद जो है वो 36 से लेके 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान जो है वो किया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार पर समिति बनाई गई थी। क्या है? बनाई गई थी। निम्नलिखित में कौन से कथन इसमें से जो है वो सही है, हमें ये बताना है। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन हमारा सही है। तो झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है, बिल्कुल सही। सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के एक फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किया जाता है, ये भी सही है। साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है, ये भी सही है। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सॉरी, आंसर जो हमारा डी हो जाएगा। ये तीनों जो है वो सही है। क्या है? सही है। केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में है गिरती है? और इसका आंसर हो जाएगा पुनानी। क्या है? पुनानी। केरल में बहने वाली सबसे लंबी नदी भरतपुजा है, लेकिन केरल से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी पेरियार है। ध्यान रखिएगा, केरल में बहने वाली सबसे लंबी नदी भरतपुजा है, लेकिन केरल से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी पेरियार है। पेरियार नदी की लंबाई 244 किलोमीटर है और भरतपुजा नदी की 209 किलोमीटर है। इसे केरल की नील नदी माना जाता है। समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में किस संघ का गठन किया गया था? और इसका सही आंसर होगा सत्य शोधक समाज का जो है वो गठन किया गया था ज्योतिराव फूले के द्वारा महाराष्ट्र में। और कब? 1873 ईस्वी में। कब किया गया था? 1873 में जो है वो किया गया था। यह प्रथम भारतीय संगठन था जिसने अस्पृश्य वर्ग के लिए स्कूल खुलवाए तथा नारी शिक्षा के लिए पूना में कन्या विद्यालय खोला गया। कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से जो है निकलती है, जिसकी नोएयल, काबिनी, अकारवती और अमरावती जैसी कई सहायक जो है वो नदियां हैं? आंसर हो जाएगा वो है कावेरी। क्या है? कावेरी है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी, इसकी ऊंचाई 1341 मीटर है, से निकलती है और इस नदी की लंबाई 800 मीटर है। कावेरी नदी तमिलनाडु के कुडडालूट के दक्षिण के तिरुचिरपल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा नदी कहते हैं। कावेरी नदी की देवी उबरी अम्मा के रूप में पूजा जाता है, जबकि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा नदी नाम से जाना जाता है। एक दक्षिण गंगा, एक दक्षिण भारत की गंगा, ये दोनों में अंतर है। असत्य कथन की पहचान करना है। असत्य कथन की पहचान करना। आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है, सही है। सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार को क्रियाएं करती है, गलत है। आरबीआई 1000 की करेंसी नोट छापता है, सही है। वित्त मंत्रालय 1 का सिक्का जारी करता है, ये सही है। आंसर हमारा हो जाएगा 7 का बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। भारत ने खालिस्तान को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है। आंसर हो जाएगा इंग्लैंड को हराकर। क्या है? इंग्लैंड को हराकर। और इस बार जो है 50 ओवर का पहला विश्व कप, क्या है? पहला विश्व कप महिलाओं ने जीता है। किसे हराकर? तो साउथ अफ्रीका को हराकर। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान खाली स्थान से लिया गया था, और ये लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्या है? अमेरिका से। संविधान के जो है अनुच्छेद 63, क्या है? अनुच्छेद 63 में के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 64 के तहत उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति होगा। 63 के अनुसार जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा। उस शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को खालिस्तान द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। क्या है? लॉर्ड मैकाले। फरवरी 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया तथा इसके माध्यम से भारत को
शिक्षा व्यवस्था की एक नई दिशा दी। एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोनों की संख्या जो है क्या कहलाती है? तो प्रकाश की तीव्रता जो है वो कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से जो है वो चलता है। प्रकाश की चाल जो है वो सबसे ज्यादा लाल की होगा, यानी सी आर ग्रेटर देन सी ओ ग्रेटर देन सी वाई ग्रेटर देन सी जी ग्रेटर देन सी बी ग्रेटर देन जो है सी आई ग्रेटर देन सी भी। इस तरह याद है, सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य वाला लाल रंग होता है। इसी तरह जो है वो लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा ओ ग्रेटर देन लैम्डा गामा, इस तरह लैम्डा जो है वो बी होगा, ये ध्यान रखिएगा। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना जो है वो जड़त्व के गुण को दर्शाती है। क्या है? दर्शाती है। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। क्या है? गति करेगी। आंसर हो जाएगा मुक्त रूप से नीचे की ओर। न्यूनतम कब होगा? जब मुक्त रूप से छोड़ दिया जाए तो नीचे की ओर जब आएगा तो वहां पर जो है पाठ्यांक न्यूनतम होगा। भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR समाप्त करने का निर्णय लिया है? और इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। क्या है? म्यांमार। म्यांमार से भारतीय राज्य मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश सीमा जो है वो साझा करता है। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को किस रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, लॉन्ग मार्च 2F। चीन ने अपना पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से अंतरिक्ष में जो है वो भेजा है। 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय जो है वो क्या है? तो यूनाइटेड वाई यूनिक, यूनाइटेड वाई यूनिक है। भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? और ये प्रदान करती है अनुच्छेद 18। और इसकी शुरुआत जो हुई है 1954 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रारंभ किया गया था। भारत रत्न पाने वाले लोगों को मिलने वाले मेडल तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम की चमकता सूर्य बना हुआ है। वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया था, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिंहा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? और इसका सही आंसर जो हमारा होगा अनुच्छेद 338A। JN टाटा ने सिंहभूम में किन 2 नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनियां स्थापित की थी? और इसका आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा और खरकई। स्वर्णरेखा और खरकई कब? 1907 ईस्वी में टिस्को। क्या है? टिस्को, जो वर्तमान झारखंड राज्य के जमशेदपुर साकची में की थी। यह कारखाना स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थापित किया गया था। भूटान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है वो है जम्मू कश्मीर। 22 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। केसर दुनिया में सबसे महंगा मसाला होने के कारण इसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड गोल्ड भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र में है। आधुनिक ढंग की सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना जो है 1818 ईस्वी में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रहा था। और सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना फिर 1854 ईस्वी में मुंबई में कवास जी डावर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। क्या है? प्रारंभ हुआ। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से भी जाना जाता है। निम्न में नगदी फसल कौन सी नहीं है? नगदी फसल कौन सी नहीं है? तो ज्वार जो है वो नगदी फसल नहीं है। क्या है? नहीं है। निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदियों द्वारा निर्मित होती है। चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है, वो कैसा है? तो अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान परतदार होती है। अवसादी चट्टान में वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है।
निम्नलिखित में कौन सा संबंध उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन m को सही ढंग से जो है वो दर्शाता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m का मान 0 लेस देन m लेस देन 1 होता है। क्या है? 1 होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के गुण जो होता है वो क्या होता है? सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा तथा ध्रुव एवं फोकस के बीच होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा माइकल फैराडे ने। क्या है? माइकल फैराडे ने। कब किया था? तो 1830 ईस्वी में। क्या है? 1830 ईस्वी में। ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से फैलती है जब क्या हो जाता है? ऊपर के बी और सी दोनों होगा। माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है, माध्यम के नमी में वृद्धि की जाती है। निम्नलिखित में कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनाते? और इसका सही आंसर हो जाएगा एथिलिक ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा, 31 का सी हो जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो PIB का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? और ये नियुक्त किया गया है धीरेन्द्र ओझा को। क्या है? धीरेन्द्र ओझा को किया गया है। जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा 14 महारत्न कंपनियां। 14 महारत्न कंपनियां हैं। फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा जो है तमिलनाडु में है। क्या है? तमिलनाडु में। अभी टोटल रामसर स्थल जो है वो 93 है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जो है वो 6 है। क्या है? बिहार में कितने हैं? 6 हैं। सॉरी, 93 नहीं, 94 है। क्या? भारत में जो है वो टोटल कितने हो गए? 94 हो गए हैं। बिहार में जो है 6 हो गए। अभी हाल ही में बिहार के कटिहार जिले स्थित गोगाबिल झील को जो है वो नवीनतम रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। और ये जो है वो बिहार के 6ठा रामसर स्थल है। और सबसे ज्यादा जो है तमिलनाडु में है। दूसरे स्थान पे जो आता है वो उत्तर प्रदेश आता है। क्या है? उत्तर प्रदेश आता है। तीसरे स्थान पे जो आता है वो बिहार है। क्या है? बिहार है। टोटल कितना हो गया? 94। जो नया गोगाबिल मिला है इसके साथ ही जो है भारत में 94 आ गया है, ये ध्यान रखिएगा। नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्रोव वन मिलते हैं। क्या है? मैग्रोव वन जो है वो मिलते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार क्षेत्र, असम के ऊपरी भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। वर्तमान संविधान क्या है? वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है? किस अधिकार जो है वो रखा गया है? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी, भाग 3 में। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो ये 343 में है। किसमें? 343 में है। 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज जो है वो भुगतान। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। क्या है? रुद्रदामन। इस अभिलेख में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का जो है उल्लेख मिलता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? और इसका आंसर होगा धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने किया है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इन्होंने उदंतपुरी महाविद्यालय नालंदा की जो है वो स्थापना की। क्या है? स्थापना की। 40 के जो हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। तो उदंत विक्रमशिला विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार के भागलपुर जिला में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा जो है वो किया गया था। अब भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय पूछ ले तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था? और इसका आंसर हो जाएगा जापान ने किया था। क्या है? जापान ने किया था। यह घटना कब हुआ था? तो 7 दिसंबर। ये भी पूछा जाता है। 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जो है वो हुआ था। पर्ल हार्बर की घटना के अगले दिन यानी 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका जो है वो शामिल हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी मिलती है। ये बीपीएससी के पीटी में भी एक बार पूछा गया है। पुनपुन नदी जो है वो मिलती है। और ये जो है पुनपुन नदी पलामू झारखंड के चोरहा पहाड़ी से जो है वो निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है बी, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी। जनता पार्टी सरकार ने 1977
में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया और 1978 में क्या है 1978 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन्होंने ही न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग करने की सिफारिश जो है वो की। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? किस सूची में है? तो ये है राज्य सूची में। क्या है? राज्य सूची में है। पहचानिए कि कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन? चांदी के कप का बदरंग होना रासायनिक है। नेफ्थलीन के पिंडों का उत्पादन ये गलत है। जल का विद्युत अपघटन ये है। भाप का संघनन ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये दोनों जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। संस्पर्श लेंस या कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा ल्यूसाइट। क्या है? ल्यूसाइट। समांतर दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तनांक माध्यम के को लेंस कहा जाता है। और लेंस प्राय दो प्रकार के होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, चांदी का कप का बदरंग होना ये क्या होता है कि चांदी का कप वायु में उपस्थित H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड यानी 2Ag प्लस H2S जो है वो रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है, यानी Ag2S का निर्माण करता है प्लस जो है हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। इससे Ag2S जो है सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है, जिससे इसका रंग जो है वो काला हो जाता है। नेक्स्ट है तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने के लिए बर्फ में मिलाए जाने वाला पदार्थ जो है वो कौन सा है? और इसका सही आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड है। 47 के जो है वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? आंसर हमारा जो होगा वो बी एसएन। एसएन संक्रमण तत्व जो है वो नहीं है। एसएन 14वें वर्ग का तत्व है। यह सबसे अधिक सोनोरस धातु है। सोनोरस धातु है। भारत का पहला अन्य एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? और यह लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। नागे और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल कब घोषित किया गया है? और ये घोषित किया गया है 2024 में। क्या है? 2024 में किया गया है। बिहार में रामसर स्थल जो है वो कितना है? रामसर स्थल जो है बिहार में कितने हैं? तो अभी बताएं 6 है। और भारत में जो है वो कुल कितने हो गए? वो 94 हो गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अक्टूबर 2024 में किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 51 का वो हो जाएगा सी हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। क्या है? मिस्र होगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का जो है वो गठन कब किया गया था? तो 1936 ईस्वी में किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत में सबसे बड़े किसान नेता थे। क्या है? नेता थे। और NG रंगा आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता थे। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और NG रंगा महासचिव जो है वो नियुक्त हुए थे। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। क्या है? राजकुमार शुक्ल। और ये किस गांव के थे? तो मुरली भरवा गांव के। क्या? मुरली भरवा गांव के। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। गोली से मारा गया उधम सिंह के द्वारा। क्या है? उधम सिंह के द्वारा जो है वो मारा गया। उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में गोली मारा। क्या है? गोली मारा 31 जुलाई को। क्या है? 31 जुलाई 1940 ईस्वी को उधम सिंह को फांसी दे दिया गया था। क्या है? दे दिया गया। सरदार उधम सिंह ने जालियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट जनरल रहे माइकल ओ डायर को लंदन में 13 मार्च 1940 को गोली मारकर हत्या कर दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल ओ डायर को हंसराज ने गुप्त सूचना दी थी। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? और इसका सही आंसर होगा देवराय सेकेंड के समय। निकोली कोंटी इटली की यात्री देवराय फर्स्ट के काल में विजयनगर की यात्रा की। डोमिंग पायस और बारबाबोसा कृष्णदेव राय के काल में भारत आए थे। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर के। क्या है? अकबर के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला जो है वो देश है? सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। क्या है? कजाकिस्तान। विश्व के कुल यूरेनियम उत्पादन का लगभग जो है
23,800 टन प्रति कजाकिस्तान में किया जाता है, यानी 39.3%। क्या है? 39.3%। अगला है ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? किस देश का भाग है? तो ये डेनमार्क का भाग है। डेनमार्क राजशाही स्कैंडिनेविया उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी भू सीमा केवल जर्मनी से मिलती है, जबकि उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर इसे स्वीडन से अलग करते हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। क्या है? कोपेनहेगन है। होची मिन्ह सिटी, होची मिन्ह सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है? और इसका आंसर होगा वियतनाम का। क्या है? वियतनाम का। वियतनाम की राजधानी जो है वो हनोई है। क्या है? हनोई है। अगला प्रश्न है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन ने। क्या है? जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। जेम्स वाट द्वारा वाष्प इंजन का आविष्कार किया गया था। जेम्स वाट के द्वारा जो है वाष्प इंजन किया गया था। अब वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। भाप से चलने वाला पानी के जहाज स्टीम बोट का आविष्कार रॉबर्टन फुल्टन द्वारा किया गया था। ये सब जो है ध्यान रखिएगा। बुलेट ट्रेन का आविष्कार जापान के हिदेयो शिमा द्वारा किया गया था। कृष्णराज वाडियार जो है किस स्थान के शासक थे? सही आंसर हो जाएगा मैसूर के। क्या है? मैसूर के शासक थे। हैदर अली ने मैसूर राज की स्थापना जो है 1761 ईस्वी में किया था। मैसूर राज की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया गया था। हैदर अली ने वाडियार वंश के अंतिम राजा चिक्का कृष्णराज वाडियार को हराया था। अगला है कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो है वो शामिल कोषों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? आंसर हो जाएगा 2 है। क्या है? 2 है। कुल 2 कोषों को जो है शामिल किया गया है। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी जो हो जाता है वो दूधिया हो जाता है। क्या है? दूधिया हो जाता है। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? और ये कहा था वुडरो विल्सन ने। क्या है? वुडरो विल्सन ने प्रथम विश्व युद्ध के समय USA के राष्ट्रपति थे और 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में USA शामिल हुआ था। वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में किससे संचारित होती है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा एपिनेफ्रिन। क्या है? एपिनेफ्रिन से संचारित होती है। वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? और इसका आंसर होगा तेलंगाना के। क्या है? तेलंगाना के। हैदराबाद जो है वो तेलंगाना राज्य की राजधानी है। 2 जून 2014 को तत्कालिक अविभाजित आंध्र प्रदेश को विभाजन किया गया तथा हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए साझा राजधानी बनाया गया, जो 2 जून 2024 को समाप्त हो गया। 2014 को विभाजित हुआ था, 24 को समाप्त हो गया। तेलंगाना राज्य के निर्माण संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा पारित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा किया गया था। अब हैदराबाद केवल तेलंगाना की एकमात्र राजधानी जो है वो बन गई है। हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए जो है वो गूगल के साथ समझौता किया है? और इसका आंसर होगा तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। किस संगठन ने अमेजन के पुनर्विनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? किस संगठन ने अमेजन के पुनर्वनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? और इसका आंसर होगा विश्व बैंक। क्या है? विश्व बैंक हो जाएगा। अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1914 ईस्वी में हुआ। 28 जून। क्या है? 28 जून 1914 ईस्वी को जो है ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया की हत्या कर दी और यह सिरजोवो हत्याकांड का प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण था। और उसके बाद 28 जुलाई, एक महीना बाद 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और इसका अंत जो है 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुआ। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां जो है वो कौन सा है? तो वो है कार्डमम पहाड़ियां। क्या है? कार्डमम पहाड़ियां केरल व तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। यह चाय और इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? और इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। 71 के जो है वो C हो जाएगा। निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? किस विश्वविद्यालय की पहले की गई थी? तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी को। क्या है? बॉम्बे यूनिवर्सिटी को जो है पहले किया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो है स्थापना कब हुआ है? तो इलाहाबाद का 1887 में हुआ है। अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो 1920 ईस्वी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो 1916। क्या है? 1916 में है। पटना विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें
1917 में, क्या है 17 में। अगर मैसूर विश्वविद्यालय के अगर पूछा जाएगा तो 1916 में, क्या है 1916 में। और ये जो किया गया था 1800, बॉम्बे यूनिवर्सिटी को 1857 ईस्वी में किया गया था। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह है लाहौर कांग्रेस 1929 के समय। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किए थे, और सही आंसर हो जाएगा बम्बई में। कहाँ, बम्बई में किए थे। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर को बनाया गया। आर्य समाज के 10 प्रमुख सिद्धांत थे। स्त्री शिक्षा आर्य समाज का महत्वपूर्ण जो है वो सिद्धांत है। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 ईस्वी में J.A. हिक्की द्वारा किस नाम से किया गया था, आंसर हो जाएगा दी बंगाल गजट के नाम से किया गया था। जेम्स अगस्तम हिक्की को भारत में पत्रकारिता के जनक जो है वो माना जाता है। अगला है, लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को जो है वो किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो किया जाता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा जारी जो है अधिपत्र द्वारा नियुक्त करते हैं। सुमेलित करना है सूची 1 और 2 को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो 1987 में, क्या है 1987 में। रियो शिखर सम्मेलन जो है 1992 ईस्वी में। क्योटो शिखर वार्ता की अगर बात करें तो 1997 में। और सतत विकास सम्मेलन जो है 2002 में। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है, वो क्या है, तो वो है चारा। क्या है, चारा। चारा हमारा आंसर हो जाएगा। 79 के जो है वो सी हो जाएगा। अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधे की बीमारियों का कारण बनते हैं वे किस समूह के सदस्य हैं, और वो सभी समूह जो है वो क्षण के आकार और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं, और इसका आंसर होगा पिलाग्रा। क्या है, पिलाग्रा। पिलाग्रा रोग एक ऐसा रोग है जिसमें त्वचा रोग, दस्त और डिमेंशिया जैसी समस्याएं होती है। आमतौर पर यह बीमारी उन लोगों से में अधिक होती है जो कुपोषित होते हैं। किसे फिक्की द्वारा यूथ आइकन ऑफ इंडिया पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों, नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना दोनों को। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, और यह किया गया हरमनप्रीत सिंह को। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, दिलीप तिर्की है। क्या है, दिलीप तिर्की है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर खाली स्थान को अगस्त 2024 में लगातार दूसरे बार ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुई थी, और इसका सही आंसर होगा शक्तिकांत दास। सुमेलित करना एक तरफ तिथि है, एक तरफ दिवस है। विश्व पर्यटन दिवस की अगर बात करें तो 27 सितंबर है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है 21 सितंबर है। विश्व ओजोन दिवस है 16 सितंबर है। हिंदी दिवस 14 सितंबर है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। संविधान संशोधन है, विषय वस्तु है संविधान 69वां संशोधन अधिनियम 1991 जो है वो क्या है, तो वो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देना। ये हमारा 5वां हो जाएगा। संविधान का 75वां संशोधन जो है अधिनियम क्या है 1994, तो ये हमारा जो है वो राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना करना, यानी 1 हो जाएगा। 80वां संशोधन जो है वो क्या है, तो ये है 10वें वित्त आयोग के सिफारिशों को स्वीकारना। और 83वां संशोधन जो है 2000 में आया था, वो था अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जाति हेतु कोई आरक्षण नहीं है, तो वो ये हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो कितना हो जाएगा 86 का, तो वो ए होगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, और इसे न्यूमूर द्वीप, क्या है, न्यूमूर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा के समुद्र तट से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, जहां भारत मिसाइलों का अभ्यास करता है। असम के माजुली जिले में स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पंबन द्वीप कहाँ है, तमिलनाडु में है। क्या है, तमिलनाडु में। नरकोंडम एवं बैरन द्वीप भारत का ज्वालामुखी द्वीप है।
अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध जो है वो किससे है? तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य जो है वो कौन है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। कृषि को उद्योग का दर्जा महाराष्ट्र सरकार ने जो है 1977 ईस्वी में दिया है। एक बेलनाकार छड़ को बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि छड़ की लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो छड़ की बाह्य त्रिज्या 2 दशमलव के स्थान तक पूर्णांकित ज्ञात करना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2800 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी 2 गुना 22/7 गुना r गुना 100 बराबर दिया हुआ है 2800। r यहाँ से निकाल दीजिएगा, ये हो जाएगा 4.45। आंसर हमारा डी होगा। दो व्यक्तियों को आयु का अनुपात दिया हुआ है 4.7, उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योगफल क्या होगा? यानी 7x - 4x बराबर 30 दिया हुआ है, x बराबर जो हो जाएगा 10, और दोनों का जोड़ दीजिए 7x + 4x बराबर 11x, 11 गुना 10, 110 वर्ष। आंसर हमारा डी होगा। आंकड़ा यहाँ दिया हुआ है, माध्यिका ज्ञात करना है, तो इसे आरोही क्रम में सजाएंगे तो ये हो जाएगा 0 1 2 2 2 3 3 4 5 6 हो जाएगा। टोटल n बराबर जो है 10 है। अब माध्यिका क्या होता है? n/2 यानी 10/2 हो जाएगा, यानी पांचवा पद। क्या है? पांचवा। और छठा भी इसमें होगा क्योंकि है तो 10 + 1 10 + 2 ये हमारा जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये होगा 10 + 10/2 + 1 यानी कितना होगा? 5 1 छठा। क्या है? छठा। तो पांचवा पद और छठा पद का एवरेज, तो 2 2 4 1 पांचवा ये हुआ, छठा ये हुआ, 2 + 3/2 यानी कितना हो गया? 5/2 यानी 2.5। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 20,000 पर 9 महीने के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित जो होता है? यहाँ पर जो है वो मूलधन दिया हुआ है कितना? 20,000। क्या है? 20,000। समय जो दिया हुआ है 9/3 यानी 3 त्रैमासिक है। दर जो हो जाएगा 4/4 यानी 1% हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा दीजिए, P × 1 + r/100 के पावर n माइनस जो है वो P हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 20,000 × 1 + 1/100 के पावर Q माइनस 20,000। क्या है? 20,000। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा 606.02, 606.0 जो आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में इतना से बढ़कर इतना हो जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा? तो 5% जो है वृद्धि कितना हो गया? 2,62,500 में से घटा देंगे 1,75,000, तो ये हो जाएगा 87,000। 5% की वृद्धि हो गया है तो 87,000 गुना 100 बटा 1,75,000 से ये कर दीजिए तो हमारा जो हो जाएगा कितना? 49.71%। 5 वर्ष में वृद्धि हुआ तो औसत कह रहा है तो 49.71 भागा 5 कर दीजिए, ये आ जाएगा 9.94, लगभग जो है वो 10%। आंसर हमारा सी हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट जो है पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ही हैज डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन। क्या है? फोन। आंसर हमारा हो जाएगा बी, द मूवी हैज बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फोन। सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। श्याम आस्क मी हाउ आई हैड परस्यूडेड हिज सिस्टर। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करना है। उपकार। क्या है? उपकार यहाँ दिया हुआ है, इसका पर्यायवाची भलाई, परोपकार, परमार्थ जो होता है कल्याण आदि। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से समूह में केवल चालक तंत्रिकाएं हैं? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो फेशियल, ग्लासोफेरिंजियल, ट्राइजामिनल। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी। किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ई कोलाई कोलीफॉर्म। ई कोलाई कोलीफॉर्म यह जीवाणु खाद्य पदार्थ, दूध और पानी की कम स्वच्छता गुणवत्ता का मानक है। क्या है? मानक है। कॉलीफॉर्म को पैथोजेन के मुकाबले पानी की गुणवत्ता को जांचने का सही मानक माना जाता है।
अगर कॉलीफॉर्म पूर्णतः अनुपस्थित है तो जल पीने योग्य होता है। प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है वो कौन सा है, तो गामा ग्लोबिन। क्या है, गामा ग्लोबिन। प्रोटीन्स का नामकरण बर्जीलियस एवं मुल्डर ने किया था। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 3। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।